मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन बारिश की रफ्तार अभी किसानों की उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही। राज्य के कई जिले ऐसे हैं और उनके हालात ऐसे हैं कि धान की रोपाई तो हो गई है, लेकिन अब खेत सूखने लगे हैं। बीज बो दिए गए हैं, किसान मेहनत भी कर चुके हैं, लेकिन आसमान से बारिश नहीं हो रही। ऐसे में किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और निगाहें अब सिर्फ आसमान पर बारिश पर टिकी है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगियों की खेतों से की गई ये खास रिपोर्ट। आषाढ़ बीत रहा है, खेत तैयार है, बीज तैयार है, किसान भी पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आसमान से बारिश नहीं बरस रही। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी तो देखने को मिली थी, लेकिन ये खुशी बारिश नहीं होने से परेशानी में बदल गई। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां धान की रोपाई तो हो गई, लेकिन बारिश नहीं होने से अब किसानों के खेत पूरी तरह सूख गए हैं। ऐसी एक तस्वीर भोपाल से सामने आई है। मध्य प्रदेश के किसानों से इंद्र भगवान रूठे हुए हैं। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान बारिश के चलते परेशान हैं। ये आप तस्वीर देखिए, भोपाल से लगा हुआ ग्रामीण इलाका है और इस खेत की तस्वीर देखिए, क्योंकि इस खेत की यदि बात करें तो इस खेत में जो धान की जो रोपाई है वो हो चुकी है, मगर जितना पानी होना चाहिए था उतना पानी इस खेत पे नहीं है। मान में इंद्रदेव किसानों से रुष्ट है और अभी मानसून आया नहीं है, लेकिन रोपाई का समय हो गया है कि रोपाई करना है हमें, तो क्या करें। अब मोटर ही एक विकल्प है, मोटर और कुआं, जिससे हम जितना भी पानी ले पा रहे हैं। लग रहा था बारिश होगी इसलिए हमने रोपाई कर दी। अब इसमें क्या हम पूरे में पानी नहीं दे पा रहे हैं। भोपाल में रोपाई हो गई, बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं, तो ऐसी ही तस्वीर विंध्य क्षेत्र के किसानों की भी है। रीवा और मऊगंज के किसान भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आसमान मेहरबान हो सके। इस बार लेट हो रही बारिश किसानों की मुश्किल का सबसे बड़ा कारण बन रही है। जुलाई के पहले सप्ताह तक बारिश की बेहद कमी होने के कारण किसान इस बार परेशान है। इस साल बारिश लेट हो गई तो खेती थोड़ा धान की फसल लेट चल रही। लोग बाजार से ला के भी घर में रखी हुई, अभी बो नहीं पाए जा सके। मऊगंज समेत पूरे विंध्य क्षेत्र में मानसून की दस्तक तो हुई, लेकिन बरसात अब भी बेवफा बनी हुई है। किस तरह से खेत बंजर पड़े हुए हैं, बारिश की एक बूंद तक यहाँ नहीं आ रही है। मऊगंज जिले में पानी नहीं गिर रहा, अकाल की स्थिति समझ में आ रही है। वहीं सीधी जिले के किसान तो इस बार दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कम बारिश तो दूसरी तरफ खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। क्या बताएं, पानी भी प्राप्त नहीं है और खाद बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके लिए क्या बताएं, सरकार तो है यही दिख रहा है। मैंने सभी केंद्रों का निरीक्षण किया है, वहाँ हमने आवश्यक पीने के पानी बाकी व्यवस्थाएं कराई हैं। किसानों से हमने ये अनुरोध किया है कि वो उतनी ही खाद लें जितना उनके पास उपलब्ध खेत हैं और उसके हिसाब से जो उनकी पात्रता बनती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की चिंता को देखते हुए आज बैठक की और मौजूदा स्थिति की जानकारी भी ली। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे पूरे प्रदेश में आने में अभी 2 दिन और लगेंगे। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों के कुछ जिले ही जो है वो मानसून के अभी जो है वो वंचित हैं, लेकिन आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं कि मानसून इन भागों को भी जो है वो कवर आगे कर लेगा। आसमान की बेरुखी अगर कुछ दिन और जारी रही तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब हर किसान की दुआ बस यही है कि बादल जल्द बरसे और खेतों में फिर से हरियाली लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई ये हालात और ग्राउंड रिपोर्ट यही बताती है कि मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआती एंट्री के बावजूद बारिश की कमी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अगर कुछ दिन यही हालात रहे तो इसका सीधा असर धान की फसल और पैदावार दोनों पर पड़ेगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में बारिश इस अंतर को भर पाएगी या फिर किसानों की मुश्किल और बढ़ेगी।